हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चेकआउट करते हैं इस वक्त आपके पर्सन की डीप सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसी भी टाइप की सिचुएशन में आप हो सकते हैं, आप सिंगल्स हैं और प्यार करते हो, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं, रिश्ता खराब चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है। आप करंट पार्टनर के भी बारे में जान सकते हैं, पास्ट वाले पर्सन के बारे में भी जान सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने एक्स के बारे में भी जान सकते हैं। जो भी पर्सन है उनका नाम लेकर देखिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। सो ऑलरेडी कार्ड गिरा है शफल करते हुए, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आज अकेलापन है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। मुझे लगता है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आप कैसे होंगे, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आप खुश तो होंगे या आप किसी तकलीफ़ में तो नहीं हैं, ये सोचते हुए नज़र आते हैं पर्सन मुझे। ठीक है, आप अकेले हो, इस चीज़ का उनको एहसास है। आप उनको मिस करते होंगे, आप उनको याद करते होंगे। हो सकता है कि आप उनको बद्दुआ देते होंगे कि वो चले गए आपकी ज़िंदगी से, ये भी वो सोचते हैं। या दैट इज 7 of Wands, Emperor, Page of Cups, 2 of Wands, Strength, Temperance, Knight of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे, कुछ लव मैसेजेस भी लेंगे ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिले इस पर्सन की भावनाओं के बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आज आपको लेकर। इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, सो इट इज डिसएग्रीमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेस, सोल टाई, मैंड, इनडिसिसिव, और एक कार्ड लेंगे जो है सबोटेज। सो यहाँ पर क्लियरली जो मुझे दिखाई देता है वो यही है कि पर्सन अभी आपके साथ रिश्ता जोड़ना ही चाहते हैं। टूटा हुआ दिल वो कहीं ना कहीं ना आपका दिल जोड़ना चाहते हैं, या फिर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, या कनेक्शन को तोड़ा है, या आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है। हो सकता है कि चीज़ें कुछ भी हो, झगड़े हुए, लड़ाई हुई, या कुछ चीज़ें और भी हुई। ठीक है, ये आपकी जो पर्सन, सबसे पहले जो उनकी क्वालिटी मुझे नज़र आती है वो है बहुत ज़्यादा चिढ़कोर, गुस्से वाले, ईगो एटीट्यूड। ओके, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। ओके, मेरे बारे में लोग ये कहेंगे, तुम्हारी वजह से लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी वजह से फैमिली क्या कहेगी, तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब होगा। ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर, अपनी रुतबे के बारे में, अपने स्टेटस के बारे में सोचना और आपके बारे में ना सोचना, एक उनका एक स्वभाव हो सकता है जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कल तक ये पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहते थे कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। छुप छुप के मिलना हो सकता था इस रिश्ते में, या फिर ये पर्सन ने खुद आपको कहा होगा कि जब तक हमारी बात फिक्स नहीं होती, या जब तक मैं ना कहूँ, किसी से मत बताना हम दोनों के रिश्ते के बारे में। और वो चीज़ें मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपको डर भी लग रहा था कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, प्यार है तो फिर क्यों, क्योंकि दिस पर्सन वॉज इनडिसिसिव। ओके, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। फीलिंग्स है कि आपके पर्सन आपसे प्यार, सच्चा प्यार करते थे या करते हैं, तो यस वो करते तो हैं, लेकिन अपनी चलाने वाले पर्सन हैं, अपनी मर्जी से वो इस रिश्ते को अंजाम देना चाहते थे। या जैसे कि है ना कि दोनों ने प्यार किया, आप चाहते हैं कि सबके सामने वो आपको एक्सेप्ट करें, या आप उनको सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं
क्योंकि आपके दिल में कोई खोट है ही नहीं, आपने उनको अपना मान ही लिया है। लेकिन आपके पर्सन की सोच आपकी बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर नजर जहाँ पर आप इनकी हर हर ख्वाहिश पूरा कर रहे हो या उनका हर तकलीफ में आप उनके साथ दे रहे हो, आप उनकी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, वहाँ पर पर्सन अपनी स्पेस में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। स्पेस में रहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हो सकता है ना कि इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया, आपने तुरंत रिप्लाई दे दिया। इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया, आपने आधा घंटा, हो सकता है कि आप बिजी है, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो इनके तुरंत मैसेजेस कि वाई यू आर नॉट रिसीविंग माई कॉल, वाई यू आर नॉट रिप्लाइंग, या तुम मेरे मैसेज कॉल का क्यों रिप्लाई नहीं करते हो, फिर ये रूठना मनाना, बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ आप करते हैं ना, जैसे कि आपने कॉल किया, इनका फ़ोन बिजी आ रहा है, अगर आपने पूछा कि फ़ोन क्यों बिजी आ रहा था, कौन बात कर रहा, तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहेंगे तुम काम से काम रखो, मेरे कितने काम होते हैं, मेरे कितने लोग होते हैं जो मुझे कॉल मैसेजेस करते हैं, तुम मेरे को मत पूछो। सो यू नो दे वर नॉट गिविंग इक्वल गिव एंड टेक। जहाँ पर वो एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं कि तुम मेरे को हर बात बताओ, वहाँ पर ऐसा भी है कि वो ऐसा कहते हैं कि मेरे को मत पूछो, तो दे वर क्रिएटिंग स्पेस, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। जो आपको पसंद है या जो आपकी चीज़ें हैं या जो आपकी बातें हैं, उन्होंने हमेशा डिसअग्री किया है कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। सो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी इस रिश्ते में। ऐसा मुझे लगता है कि आपको जो लगता था वो भी आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि आप अगर दोनों के बीच में दूरियां हैं इस वक्त, या बातचीत नहीं हो रही है, कम बातचीत हो रही है ना, तो डेफिनेटली पर्सन को ये महसूस तो हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो गलत तो जा रहे हैं, इसलिए तो रिश्ते में दूरियां हैं, या इसलिए तो आप थोड़े से बदल चुके हो, या फिर आप उनको कुछ कहना चाहते हो लेकिन खुलकर नहीं कह पाते हो। आपका स्वभाव ऐसा है ना कि आप उनको तकलीफ तो नहीं देना चाहते, आप उनको टेंशन भी नहीं देना चाहते, आप उनको नाराज़ भी तो नहीं करना चाहते, ठीक है। आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, तो आपका ऐसा है कि आप ऐसा कुछ करें जिसके वजह से उनको पता चले कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, और उनको तकलीफ ना हो, वो आपसे नाराज़ भी ना हो, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है। आपको ये लगता है कि कब आपके पर्सन आपके इमोशंस को समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे, कब वो आप दोनों के रिश्ते को सीरियसली लेंगे, और कब हमारा मतलब ज़िंदगी की शुरुआत कब होंगी। समय बीतता जा रहा है, हो सकता है 2022 या 2023 से आप रिश्ते में हो, अभी 26 आ गया, तब भी बातें आगे नहीं बढ़ रही, और ये बात आपको सता रही है कि और कितना इंतज़ार, और कितना इंतज़ार, मतलब इस पर्सन के लिए रुकना होगा, ठीक है, लेकिन कितना रुकना होगा वो भी तो क्लियरली नहीं बता रहे हैं। और हो सकता है कि इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इट इज़ ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है कि ये पर्सन प्यार करते हैं लेकिन देर लगा रहे हैं डिसीजन लेने में, या फिर इस रिश्ते को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में वो देर लगा रहे हैं, और इस बात की आपको तकलीफ हो रही है। ओके, यू नो दैट इस पर्सन से, आपको पता है कि इस पर्सन से अलग होना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो बहुत वक्त हो चुका है आप दोनों के रिश्ते के लिए, हो सकता है बहुत सालों से आप रिश्ते में हो, बहुत महीनों से रिश्ते में हो, आप उनको दिल से पसंद करते हो, और इनके अलावा आप दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं है, आपके लिए रिश्ते नहीं आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको चाहिए नहीं है, आप सोचना ही नहीं चाहते किसी और के बारे में। सो मुझे लगता है कि ये सोल टाई है। आप चाहते हो कि जितना आप तड़प रहे हो ना इस इंसान के लिए, या जितना आप सीरियस हो ना इस पर्सन को लेकर, आप भी चाहते कि वो उतना ही उस वहाँ से आपको दिखे कि वो भी सीरियस हैं, वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं, या वो भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बिकॉज यू नो इट इज़ योर एनर्जी आपके टुवर्ड्स से। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। आप कहना चाहते हो उनको कि मैंने कोशिश तो की है, अगर तुमने कहा मुझे कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मैंने कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा है मेरे से कि मैं तुमको छोड़कर जाऊं या तुमको भुला दूं। ओके, सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से मैच्योर हो सकते हैं, आप दोनों में काफ़ी एज गैप हो सकता है, 8-10 साल का, 10-12 साल का एज गैप हो सकता है। इस इंसान के साथ आपने हर सिचुएशन में साथ दिया है,
उनको खुश करने के लिए, चाहे वो गलत चीज़ें हैं, सही चीज़ें, इनको खुश करने की आपने हर तरीके से कोशिश की है कि ये खुश हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना ही इस पर्सन ने कुछ किया है आपके लिए। ओके, सो दिस इज टेम्परेंस। मुझे लगता है कि आप एडजस्ट करते करते थक चुके हो कि इस इंसान के साथ कितना एडजस्ट मैं करूं। अभी हो सकता है कि आप दोनों में बातचीत होती है, लेकिन बहुत ही कम बातचीत होती है। ओके, हाँ ना, या थोड़ी सी चैट होते हैं जहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग बातचीत नहीं होना चाहता। आपको पता है कि आप अभी तंग आ चुके हो, मतलब आप बात करने का आपका मन नहीं होता, या फिर आप ये सोचते हो कि ये जो व्यक्ति है सबसे पहले आपके आपके बारे में पूछताछ तो करे कि क्या तुम्हारी समस्या क्या है, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, कौन सी बात तुमको बुरी लगी है, तो वो भी वो पूछताछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है कि इस वक्त आप थोड़ा सा इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। मतलब एक साइड में इस इंसान की कुछ आदतें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इनको भुलाकर आगे बढ़ना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि एक ना एक दिन वो समझेंगे आपके प्यार को, लेकिन वो एक ना एक दिन करके बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, या वक्त बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। ओके, राइट नाउ यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर फ्यूचर इन योर लव लाइफ। आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, क्योंकि आपको लगता है कि फिर भी कुछ कमी है इस रिश्ते में। हो सकता है ना कि आपके पास अच्छा खासा जॉब है, बिजनेस है, आप वेल मेड सेल्फ मेड पर्सन हो, किसी चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कमी नहीं है, बिकॉज दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज एम्पर। ओके, आप एंड देन दैट इज टू ऑफ वॉन्ड्स, कि आप सोच समझ कर ही फैसला करते हो। मतलब इस पर्सन से प्यार करने के पहले आपने बहुत सोचा है। आप ऐसे ही मतलब कोई आया और प्रपोज किया, आपने हाँ कहा नहीं, आपने इनको जाना है, परखा है, देखा है, और उसके बाद ही आप रिश्ते में गए हो। ओके, आप रैंडम डिसीजन लेने वाले नहीं है कि कोई ऐरा गहरा आए और आप उसको अपने दिल में जगह देंगे। ऐसे पर्सन तो आप मुझे यहाँ पर रीडिंग में दिखाई नहीं देते हो। आप एक बहुत ही मेच्योर पर्सन लगते हो। ओके, और आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है और या कौन नहीं है। सो दिस पर्सन नोज। मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी सोचते तो हैं, लेकिन कुछ एक्शन इस वक्त नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे चीज़ें नज़र आती है ना कि आप ये कहना चाहते हो कि आपके पर्सन हर बार सही नहीं हो सकते। ओके, हर बार अगर वो कहें कि मैं सही, यू नो दैट इट कैनॉट हैपन। सो देर आर ऑलवेज डीज अग्रीमेंट्स। ओके, ये पर्सन ने कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको गहराई से समझने की कोशिश नहीं की है, आपकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठाने की कोशिश नहीं की है, इस रिश्ते को पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं किया। ऐसा आप फील कर रहे हो, 100% उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, और ये बात आपको तकलीफ दे रही है। अभी इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे दूर है, तो उसका मेन रीज़न जो मुझे दिखाई दे वो है स्पेस। ऐसे लगता है आपके पर्सन की तरफ से सोच कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी है, या मैं सीरियस नहीं हूँ, सब सही है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। हो सकता है कि वक्त चाहिए इसलिए क्योंकि वो कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ रिश्ते को लेकर वो कब रिवील करें, सबको कब बताएं, उसके बारे में सोच रहे हैं, या मैरिज को लेकर वो सोचें। ओके, सो दिस पर्सन इज टेकिंग सम टाइम। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इस वक्त वो, लेकिन मुझे यही फील होता है यहाँ पर कि उनको एक एहसास है कि वो जो कर रहे हैं इस वक्त ना, उसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, आपका दिल टूट रहा है। और अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो आगे जाकर हो सकता है कि आप खुद ही उनको मना करें कि अभी मेरे पास मत आओ, या मेरी ज़िंदगी में मत आओ, अभी जो तकलीफ़ देनी थी मुझे दे चुके हो, अभी वापस मेरी ज़िंदगी में मत आओ। तो वो भी उनको एक डर है, ओके, कि जल्द से जल्द, या इस इंसान ने क्विक डिसीजन अगर नहीं लिया, या क्लैरिटी आपको नहीं दी कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं या क्या चाहते हैं, सो यू विल नॉट अलाउ देम अगेन बैक इन योर लाइफ, दे नो दैट। सो दिस पर्सन इज मूविंग अहेड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो आ रहे हैं या आना चाहते हैं किसी प्रपोजल के साथ, और मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त के बाद दे आर रियलाइजिंग कि ये जो स्पेस का कार्ड है ना, हो सकता है इस इंसान ने आपसे स्पेस ली थी, लेकिन ये जो स्पेस ही है आप दोनों के बीच में, जो स्पेस गैप है, ये उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। उनको खुद अभी ये नहीं चाहिए। ओके,
ये ख़त्म करना चाहते हैं। और ये पर्सन खुद को दोष तो दे रहे हैं कि उनका जो नेचर है ना, सही वक्त पर सही डिसीजन ना लेना। डिसीजन लेना ये अलग बात है, और सही वक्त पर डिसीजन लेना ये भी एक अलग बात है। तो नाउ दे आर ब्लेमिंग देम सेल्फ, खुद को वो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मैंने उस वक्त डिसीजन लेने से मना किया, या उस वक्त रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या उस वक्त मेरे दिल की बात रखने से मैंने खुद को रोका कि अभी मत कहो उसको कि प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। सबोटेज का कार्ड है कि इस पर्सन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें खराब की हैं और काफ़ी बार आपका दिल तोड़ा है। आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। सो हो सकता है ना कि इस पर्सन ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने नाम और अपनी शोहरत के लिए आपको काफ़ी बार इन्होंने अपनी ज़िंदगी से बेदखल किया। ठीक है, वापस आए ये पर्सन, लेकिन जो बर्ताव इन्होंने आपके साथ जो किया है ना, वो बहुत बुरा किया है। अभी यहाँ पर जो इस मोड़ पर अगर आप पहुँचे हो इस रिश्ते में, मुझे स्ट्रांगली ये फील होता है आपकी तरफ से कि यू वांट अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। अभी आप मतलब इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते या वापस ही आए, तो यू डोंट वांट देम। मतलब जब तक ये कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, या मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, या मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है, ये बातें वो नहीं कहते, तब तक आप उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या एनर्जीज हो सकती है नेक्स्ट एक्शन में। चलिए, उसके पहले मैं आपको राशियां बता दूं। जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर नजर आती है। एरीज, मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पर्सन मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। लीवो राशि भी स्ट्रांग है, और धनु राशि भी यहाँ पर, सिंह राशि, धनु राशि स्ट्रांग है। नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा? सो इट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई डिसीजन मुझे लेकर ये पर्सन आपको पाने के लिए वापस आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। कोई स्ट्रांग डिसीजन होगा कि मुझे हाँ अभी स्वीकार है ये रिश्ता, या आई वॉन्ट दिस, ये रिश्ता मुझे आगे बढ़ाना है, या चलो फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब एक डिसीजन मुझे दिखाई देता है किंग ऑफ वॉन्ड्स में। आने वाली 2 हफ्ते में इनकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज आ सकता है आपके लिए, ये कहने के लिए कि हाँ मैंने सोचा बहुत ज़्यादा, और मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता तो है, या मुझे खुशी है कि तुम्हारे साथ ही मेरी शादी हो, और कब करेंगे शादी या कब करेंगे आगे की बातें वो भी आपको बता सकते हैं। ओके, सो नाउ दे वांट टू रिलीज। अभी यहाँ पर अपने आप को उन्होंने रोक के रखा हुआ था, ओके, कि आपसे नहीं मिलेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे। उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, या फिर ये पर्सन को ऐसा भी लगता होगा कि सही वक्त पर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, या सही वक्त पर आपको कांटेक्ट करेंगे, या हो सकता है कि आपसे दूर रहकर उनको एहसास तो हुआ है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, या आपने बहुत कुछ वक्त दिया है इस रिश्ते के लिए। ओके, और जैसे कि हमेशा याद रखिए, सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। अगर आपका प्यार सच्चा है ना, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन अगर वो कार्मिक रिश्ता है ना, वो कभी नहीं आएगा, आप चाहे कितनी भी रेमेडीज़ करो या कुछ भी करो। सो यहाँ पर अगर आपको सच्चा प्यार है, उन्होंने कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करें, तो ये वापस आएंगे, क्योंकि रिश्ता जुड़ा है ईश्वर की तरफ से, आपने नहीं। आप दोनों सिर्फ मिले हो एक दूसरे से, लेकिन वो किस्मत किसने लिखी है? सो यहाँ पर आपका मिलना पहले से ही तय था, उसे वो कैंसिल नहीं कर सकते। सो दे आर कमिंग बैक, दैट इज व्हाट आई सी। या विथ अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। इट इज़ विनिंग योर हार्ट। ये जो है कार्ड वो है कम्युनिकेशन। अगर ब्लॉक है आप तो अनब्लॉक हो सकते हो, बातचीत हो सकती है, पर्सन अपने दिल की बात रख सकते हैं आपके सामने, और कोई डिसीजन मतलब जो आप चाहते थे ना, वो डिसीजन आपके सामने वो रख सकते हैं। सडनली गए थे, सडनली वापस आ सकते हैं, मतलब सडनली रेडी हो सकते हैं शादी के लिए। इट इज टावर एंड देन 10 ऑफ कप्स। सडनली शादी के लिए फैसला हो सकता है,
ओके, दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू और सडनली शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। मतलब जो जिस चीज़ के लिए रिश्ता टूटा था ना, हो सकता है कि शादी के बाद जब आ गए तो रिश्ता टूट गया, लेकिन शादी के बाद से ये रिश्ता जुड़ता हुआ नजर आता है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने सोच लिया अभी मुझे शादी करनी है तुमसे। मतलब हो सकता है कि शादी को लेकर ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहे थे। आप चाहते थे कि मेरे से रिश्ता रखते वो ठीक है, लेकिन शादी के बारे में सोचो, और पर्सन जो थे वो शादी के बारे में नहीं सोचना चाहते थे, बाकी सारी चीज़ें उनको मंजूर थी। दैट इज़ वॉट आई सी। बट नाउ दिस पर्सन इज सीरियस फॉर मैरिज। ओके, ये पर्सन मैरिज को लेकर सीरियस है। ये अगर वापस आ रहे, देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है कि दिसंबर महीने से कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मार्च और दिसंबर के बीच में आपको खुशखबरी मिलेगी। मार्च महीना, मार्च से लेकर दिसंबर के वक्त जो है, इसमें कुछ चीज़ें आपके टूवर्ड्स पॉजिटिवली होती हुई मुझे नज़र आती हैं इस साल में, या जब भी आप देखेंगे तब मार्च और दिसंबर महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आने वाले 3 हफ्ते, आने वाले 12 घंटे भी आपके लिए पॉजिटिव है। उसमें कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है। ओके, सो नंबर 12, अगर आपको एंजल नंबर 12 दिखाई देता है, मतलब वो कुछ कहना चाहता है आपको कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, या अभी वो वक्त आपका अच्छा वाला वक्त शुरू हो रहा है। आपने तकलीफ़ें झेली है, परेशान रह चुके हो, अभी आगे का वक्त अच्छा रहेगा। सो बी पॉजिटिव। ओके, बिकॉज देयर इज 10 ऑफ कप्स, इट इज शोइंग मी कंप्लीशन। रिश्ते जुड़ते हुए नजर आते हैं, बहुत से लोगों के टूटे हुए रिश्ते जुड़ते हुए नजर आते हैं। एंड देन देयर इज टावर। हो सकता है कि टावर मोमेंट रहा है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप, लेकिन ये ब्रेकअप बहुत कुछ सिखा कर गया, इनकी सोच को पूरी तरीके से हिला कर गया। इनकी सोच ही बदल चुकी है। मतलब जो व्यक्ति आपसे भाग रहे थे या फिर कमिटमेंट से भाग रहे थे, वो टावर मोमेंट के बाद एक यहाँ पर डायरेक्टली सीरियस एनर्जी में चले गए कि दे वांट टू मैरी यू। ओके, सो अभी जो राशि यहाँ पर आई है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। सो राइट नाउ दिस पर्सन, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन जो है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, या इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, खुद का शॉप भी हो सकता है, कुछ ना कुछ खुद का बिजनेस है। ठीक है, और ये पर्सन अपनी चलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर भले वो पर्सन अपनी चलाते हैं, लेकिन आपके प्यार ने ज़रूर इनको बदला है। आपके प्यार का असर इस इंसान के ऊपर मुझे दिखाई देता है, और वही जैसे कि मैंने कहा ना कि सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है, तो यहाँ पर आपका प्यार सच्चा है। इसीलिए इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर पर्सन ईगो में रहते थे, एटीट्यूड में रहते थे, ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे कि आप उनसे रूठे या आप उनसे बात नहीं करते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज वो इमोशनल हो रहे हैं। ओके, आज उनका ईगो, एटीट्यूड आपके प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। आपका प्यार या आपको पाना, ये उनका अभी फोकस है। ठीक है, आपके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, और ये रोमांटिक भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे, टूटा हुआ जो दिल है वो जुड़ता हुआ भी मुझे नज़र आता है। तो ये था आज का रीडिंग। आने वाला वक्त पॉजिटिव है आपके लिए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।